नमस्कार दोस्तों, माता रानी की जय हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में खुशी के पल कम ही आते हैं, लेकिन समस्याएं हर कदम पर सामने तैयार रहती हैं। आप एक समस्या से किसी प्रकार निकलते तो हैं, एक और बड़ी समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आज हम आपकी इन्हीं समस्याओं को दूर करके आपकी लाइफ को सरल बनाने के लिए लेकर आए हैं एक और आसान सा टोटका, जिससे आपके जीवन में आने वाली हर समस्या दूर हो जाएगी। आप जिस किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं, उसे इस टोटके से आसानी से अपने वश में कर सकते हैं और आप उनसे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी काम करवा सकते हैं। दोस्तों, इस विधि का कोई भी तोड़ नहीं है। आपके किए वशीकरण को कोई नहीं काट पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको आज बताती हूँ कि कैसे आप तुलसी की लकड़ी और सिद्ध किए हुए मंत्र के द्वारा किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इस विधि में उपयोग होने वाली सामग्री है तुलसी की लकड़ी। तुलसी की लकड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की या किसी भी प्रकार की, मोटी हो या पतली, तुलसी की लकड़ी, सिंदूर और तिल का तेल, इस तरह का बाजार में आपको उपलब्ध होगा। तिल का तेल आप ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपको विधि के बारे में बताती हूँ। आपको इस विधि को शुक्रवार के दिन करना है और सबसे पहले आपको इस विधि में प्रयोग होने वाले सामग्री को अपने पास रखते हुए आसन लगाकर बैठ जाना है। दोस्तों, इस विधि के लिए आपको किसी ऐसी जगह का चुनाव करना है जो शांत हो। सबसे पहले आपको तुलसी की लकड़ी को गंगा जल में धोकर शुद्ध कर लेना है। अब आपको भीगी हुई हल्दी से इनके दोनों सिरों पर अपना और जिसे आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। फिर इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद किसी भी बर्तन में तिल का तेल और सिंदूर डालकर इसे आपस में मिला लेना है। जब यह अच्छे से मिल जाए तब आपको इसे तुलसी की लकड़ी के ऊपर लगा देना है। उस लेप को तुलसी की लकड़ी के ऊपर लगा देना है। ध्यान रहे कि लकड़ी के सभी हिस्सों पर घोल लग जाना चाहिए। इस दौरान आपको एक सिद्ध किए गए मंत्र का भी उच्चारण करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, नोट कीजिएगा। ओम वाशु कोटि मंत्र राके अनंत कोहि कोहि स्वाहा। एक बार फिर से दोहरा रही हूं। ओम वाशु कोटि मंता राके अनंता कोहि कोहि स्वाहा। मंत्र बोलने के बाद आपको 1 घंटे के अंदर अंदर तुलसी की इस लकड़ी को किसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर जला देना है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, उस लकड़ी को जला देना है। यदि आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप किसी और हरे पेड़ का चुनाव कर सकते हैं। इसे जलाते समय आपको उसी मंत्र का फिर से उच्चारण करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। इस दौरान आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, इसलिए आप इस विधि को रात के समय करें तो आपको कोई नहीं देखेगा, जो कि सबसे उचित समय होगा इस विधि के लिए। इस विधि को पूरा होने के बाद आपको वह व्यक्ति खुद आपको कांटेक्ट करेगा जिसे आप वश में करना चाहते हैं। और वशीकरण से जुड़ी कोई अन्य जानकारी यदि आप चाहते हैं या वशीकरण कर करके आप थक गए हैं लेकिन आपका वशीकरण नहीं हो पा रहा है, कोई काम आपका नहीं बन पा रहा है, तो आप अपनी समस्या का समाधान भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं। जी हाँ, कॉल कीजिए, अपनी समस्या का समाधान कीजिए और अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि जब आपके मन के काम होंगे तभी तो आप खुश होंगे। अगर आप देश विदेश में रहते हैं और आप वहां पर ये वशीकरण विधि नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क करके ये विधि करवा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसको आप जब भी उपाय में लाएं तो आपकी मनसा एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि गलत मनसा से किया गया कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होता। आपको अगर इस विधि में कोई भी शंका है, परेशानी है, कोई भी समस्या है तो आप कॉल या फिर व्हाट्सएप या फिर आईएमओ द्वारा भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी दिए जा रहे हैं। तो अब मैं आपसे चाहूंगी आज्ञा। खुश रहिए। जय माता दी।